वेलकम बैक। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना भर में सर्द हवाओं के साथ कोहर में इजाफा हो रहा है। कई इलाकों में सुबह 9 बजे तक कोहर की सूरत हाल देखी जा रही है, जिसके बायस गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फ़िज़ाई ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। कुछ फ़्लाइट सर्विसेज का रुख मोड़ दिया गया है और कुछ को मनसूख कर दिया गया है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट और उसके अतराफ के इलाकों में आज सुबह घनी कोहर देखी गई, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। कोहर की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक में खलल पड़ा है। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली अहम शाहराहों पर रोशनी कम थी, जिसके बायस गाड़ी चलाने वालों को मजबूरन दिन के वक्त भी हेडलाइट्स खोलकर इंतहाई कम रफ्तारी से सफ़र करना पड़ा। एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है और मुसाफिरों की सहूलत के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में स्कर्ब टाइफस नामी बीमारी तेजी से फैल रही है, जिसने अवाम में खौफ व हरास पैदा कर दिया है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत में इस बीमारी की वजह से अब तक 22 अफराद की मौत हो चुकी है। हालिया वाक़यात में 23 दिसंबर को बापटला और काकीनाडा में एक एक शख्स की मौत हो गई है। एपी के श्रीशैलम में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई, जिससे मकामी अफराद और यहाँ दर्शन के लिए आने वाले खौफजदा हो गए। आधी रात को श्रीशैलम के मज़ाफ़ाती इलाके पाताल गंगा की सीढ़ियों के करीब एक मकान के अहाते में तेंदुआ दाखिल हो गया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में महफूज हो गई है। मकामी ज़राए के मुताबिक पाताल गंगा की तरफ जाने वाले रास्ते पर सत्य नारायणा नामी शख्स का मकान वाक़ है। चूँकि ये इलाका नल्ला मल्ला जंगल और दरिया कृष्णा के करीब है, इसलिए यहाँ जंगली जानवरों का ख़तरा लगा रहता है और इसी बिना पर मालिक मकान ने हिफाजती इक़दामात के तौर पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर रखे थे। हैरानकुन तौर पर सत्य नारायणा के घर में तेंदुए के दाखिल होने का ये दूसरा वाक़या है। वायरल होने वाले फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि तेंदुआ इंतहाई सुकून के साथ घर के इहाते में घूम रहा है। वाक़े की इत्तला मिलती ही श्रीशैलम देवस्थानम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्रीनिवास राव और दीगर अमला अलर्ट हो गए। इंतजामिया की जानिब से पाताल गंगा में मुक़द्दस स्नान के लिए जाने वाले अफराद और मकामी अफराद को मुहतात रहने की ताकीद की गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI सूर्यकांत ने शनिचर को कहा कि इंसाफ मशीनों से नहीं बल्कि हसास और काबिल लोगों से मिलता है और इसी फहम के साथ अदालती निज़ाम को एक जामे, मजबूत और इंसानी इंसाफ के निज़ाम की तश्कील की सिमत मुसलसल आगे बढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आज पटना हाई कोर्ट के अहाते में 7 मुख्तलिफ इमारतों और ढांचों के इफ्तिताह के बाद जजों, वकला और आला अफसरान के इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय और साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा वतन परस्ती, मुल्की सनतों और मकामी इक़दामात पर अपने आप को मरकूज़ रखा। खुद किफ़ालत की जानिब तेज़ी से बढ़ते हिंदुस्तान में इन बुज़ुर्ग हस्तियों की तालीमात का ख़ास किरदार है। मिस्टर सिंह ने कहा कि ये बात दिल्ली असम्बली में मालवीय और वाजपेयी के पोर्ट्रेट की नकाब कुशाई की तकरीब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यह असम्बली महज ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि वो मकाम है जहां बरसों से हिंदुस्तान के जमहूरी शऊर ने अपने ख्यालात को आवाज़ दी है। यहाँ से हिंदुस्तान की पार्लिमानी रिवायात को नई सिमत मिली है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि आज़ादी से पहले इसी असम्बली में हिंदुस्तान के पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद रखी गई थी और आज मालवीय और वाजपेयी के पोर्ट्रेट की नकाब कुशाई उन अजीम हस्तियों के एहतराम और शुक्रगुजारी का मजहर है। कांग्रेस पार्टी 8 जनवरी से मुल्क भर में मनरेगा बचाओ मुहिम का आगाज करेगी। ये मुल्क गिर एहतजाजी मुहिम 45 दिनों तक जारी रहेगी, जिसके दौरान मुख्तलिफ नौयत के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने हफ्ते के रोज पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मनरेगा की जगह लाया गया नया कानून मजदूरों के हुकूक सर्व करता है और हक पर मबनी रोजगार के तस्वुर पर कारी ज़र्ब है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
काराकास से मौसूल इत्तलात के मुताबिक आज सुबह अमेरिका ने वेनेजुएला में वसी पैमाने पर फौजी कार्रवाई की है। दारुल हुकूमत काराकास और दीगर शहरों में धमाकों, तैयारों की परवाज और सिक्योरिटी ऑपरेशंस की इत्तलात ने अवाम में खौफ व हरास फैलाया है। मुतादिद फौजी और अहम मकामात को निशाना बनाया गया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि अमेरिकी अफवाज ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया है। यह दावा व्हाइट हाउस की तरफ से सामने आया है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने अमेरिकी हमले की तस्दीक कर दी है और मुल्क में इमरजेंसी के निफाज का ऐलान कर दिया। वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। हम अमेरिका की फौजी जारहियत को मुस्तरद करते हैं और उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। अमेरिकी जारहियत बैनुल अक़वामी अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। मादुरो ने अमेरिकी हमले को मुल्की वसाइल पर कब्जे की एक कोशिश करार दिया और कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के स्ट्रैटेजिक वसाइल, तेल और मादनियात पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस में 7 धमाकों के बाद शहर तारीकी में डूब गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर काराकास में सायरन बज रहे हैं। धमाकों के बाद सदारती महल के टैंक गश्त करने लगे हैं। वेनेजुएला हुकूमत के एक सरकारी बयान के मुताबिक अमेरिका ने कई रियासतों में शहरी और फौजी तंसीबात पर हमले किए हैं। हमले काराकास के साथ साथ मरांडा, अरागुआ और लागोएरा की रियासतों में भी हुए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमे को ऐलान किया है कि पहले नायब वज़ीर आज़म मिखाइलो फेडरोव शेमाहाल की जगह नए वज़ीर दिफा होंगे। अपने शाम के खिताब में मिस्टर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैंने यूक्रेन की वज़ारत दिफा के काम की शक्ल तब्दील करने का फैसला किया है। मैंने मिखाइलो फेडरोव को यूक्रेन का नया वज़ीर दिफा बनने की तजवीज़ दी है। और ईरान में करेंसी की कदर में बेतहाशा कमी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ अवामी मुजाहरे छठे रोज दाखिल हो गए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एहतजाज का यह सिलसिला दुकानदारों की जानिब से शुरू किया गया था, जो डॉलर के मुकाबले में ईरानी करेंसी कीमत में बेतहाशा कमी पर बरहम थे। मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी फोर्सेज और मुजाहरीन में होने वाली झड़पों में अब तक 6 मुजाहरीन और एक पुलिस एहलकार के हलाक होने की इत्तिलात है। सऊदी अरब के जंगी तैयारों ने जुमे के रोज यमन के जनूब मशरकी तेल से मालामाल सूबा हजरामौत में कई मकामात पर फिजाई हमले किए, जिसमें 20 से जायद अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। ये बात मकामी तिब्बी जराए ने बताई। 7 पब्लिक अस्पताल के एक जरिए ने शनहुआ के बताया कि गुज़िश्ता चंद घंटों में 20 से ज्यादा लाशें अस्पताल लाई गई हैं और इन हमलों में आम शहरियों समेत दर्जनों दीगर जख्मी हुए और इस वक्त उनका इलाज जारी है। ईरान में महंगाई के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों पर सदर मसूद पशकियान ने एतराफ़ किया है कि अवाम खुश नहीं है तो जिम्मेदार हम हैं, अमेरिका नहीं है। अवामी मुजाहिरों पर रद्द-ए-अमल जारी करते हुए सदर ने कहा कि वसाइल का इंतजाम और लोगों के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। अवामी मसाइल हमारी नाकामी और नाक़िस इंतजामिया का नतीजा है। और तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर से सुर्खियों पर। तेलंगाना के 25 लाख खानदानों को मुफ्त बिजली की फराहमी, 3,593 करोड़ रुपए के अखराजात। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का तेलंगाना कानून साज असम्बली में वक़फ़े सवालात के दरमियान बयान। किसानों की हर मुमकिन मदद के लिए हुकूमत तमाम ज़रूरी इक़दामात के लिए तैयार। तेलंगाना कानून साज असम्बली में वक़फ़े सवालात के दौरान वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव का बयान।
तेलंगाना असेंबली में रियासती वजीर सीतक्का ने पंचायत राज तरमीमी बिल किया पेश। 2 से ज्यादा बच्चों पर मकामी बलदियाती इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल करार देने वाली शर्त खत्म करने की तजवीज़। हुकूमत तेलंगाना के तमाम मुस्तहिक गरीब खानदानों को पक्के मकानात फराहम करने के लिए पुराज़्म। असेंबली में वजीर हाउसिंग पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। तेलंगाना में आंखों के इलाज की खिदमात को मुस्तहकम करने आई केयर क्लिनिक्स कायम किए जाएंगे। वजीर सेहत दामोदर राजनरसिम्हा का कानून साज काउंसिल में ऐलान। और इंतखाबी वादों की तकमील के मुतालबे पर ऑटो ड्राइवर्स के तेलंगाना असेंबली तक मार्च करने की कोशिश। पुलिस ने असेंबली की इमारत के बाहर एहतजाज करने वाले कई ऑटो ड्राइवरों को लिया हिरासत। केटीआर ने ऑटो ड्राइवरों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर शदीद रद्द-ए-अमल का किया इजहार। ऑटो ड्राइवरों की खुदकुशियां रोकने के लिए उन्हें दी गई जमानतों पर फौरी अमल दरामद करने का किया मुतालबा। हैदराबाद में पीएलजीए बटालियन के कमांडर बुडेसी सकम्मा के बशमूल 19 दीगर माओनवाजों की डीजीपी के सामने खुद सुपुर्दगी। पुलिस ने भारी मिकदार में जदीद असलहा, कारतूस और 20 लाख रुपए की नकद रकम किए बरामद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.